हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोमेरेटिक्स। माइक्रो इन सेंस की स्मॉल और मेरेटिक्स जो कि आपके पार्टिकल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो उसके बाद बेसिकली इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप। माइक्रोमेट्रिक्स क्या होता है कि ये वो साइंस होता है जिसमें कि स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में और उनका कैसे आपका किसी भी पाउडर में, सस्पेंशन में, इमल्शन में कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है उन पार्टिकल्स का, उसके बारे में जो स्टडी करते हैं वो इंक्लूड करता है। ठीक है, यहाँ पे जो पार्टिकल साइज का यूनिट है वो आपका माइक्रोमीटर या फिर माइक्रोन होता है, मतलब काफ़ी स्मॉल होता है। जहाँ पे 1 माइक्रोमीटर जो है वो 10⁻⁻6 मीटर या फिर 10⁻⁻3 mm के बराबर होता है। ठीक है, माइक्रोमेरेटिक्स जो है वो आपको हेल्प करता है बहुत सारे जो फॉर्मुलेशंस होते हैं, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन होते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे कि पाउडर, टैबलेट, सस्पेंशन, इमल्शन और एरोजोल एक्सेट्रा के, क्योंकि इन सब में आपको पार्टिकल साइज क्या ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपके जो डोजेस फॉर्म है वो कितने इफेक्टिव होंगे। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स हैं जो भी आपके किसी भी डोजेस फॉर्म में पाए जाते हैं वो बेसिकली उनके जो कैरेक्टरिस्टिक है कि उनका साइज़ क्या होगा, शेप क्या होगा, वॉल्यूम डेंसिटी क्या होगी, उनका फ्लो शेप क्या होगा, सरफेस एरिया और पोरोसिटी वगैरह हम चेक करते हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स है वो आपको डोजेस फॉर्म को अफेक्ट करते हैं कुछ इस तरह। पहला है रिलीज और डिसोल्यूशन, यानी कि जो भी हमने पार्टिकल लिया है अगर उसका सरफेस एरिया, यानी कि सपोज करिए ये आपका पार्टिकल है तो ये इसका सरफेस एरिया, आउटर जो है वो उसका सरफेस एरिया हो गया। तो जो अगर उस सरफेस एरिया पार्टिकल का ज़्यादा होता है तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जितना ज़्यादा वो सॉल्युबल होगा उतना ही ज़्यादा वो आपके बॉडी फ्लूइड में डिजॉल्व होगा। तो ये आपको एफिशिएंट हो जाता है ओरल, रेक्टल, पैरेंट्रल और टॉपिकल डोजेस फॉर्म के सेंस में। यानी कि अगर ये डोजेस फॉर्म है और उनमें पार्टिकल साइज का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी और वो जल्दी डिजॉल्व हो जाएंगे। सेकेंड चीज़ है एड्जॉर्प्शन और ड्रग एक्शन। तो जितना हायर सरफेस एरिया है उतना ही फास्ट आपका डिसोल्यूशन है, जिसकी वजह से वो जल्दी ही एब्जॉर्व हो जाएगा बॉडी के अंदर और इसकी वजह से वो ग्रेट ड्रग एक्शन प्रोड्यूस करेगा। थर्ड है आपका फिजिकल स्टेबिलिटी। तो अगर पार्टिकल साइज स्मॉल होते हैं तो उनकी फिजिकल स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है सस्पेंशन और इमल्शन में। अगर पार्टिकल साइज बड़ा होता है तो वहाँ पे आपको सस्पेंशन और इमल्शन के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे सस्पेंशन में सेडिमेंटेशन बहुत जल्दी हो जाता है। अगर इमल्शन की बात करें तो पार्टिकल के सेपरेशन के चांसेस होते हैं। फोर्थ है आपका डोज यूनिफॉर्मिटी। अगर जो भी डोजेस फॉर्म है उसमें अगर पार्टिकल साइज यूनिफॉर्म, मतलब हर पार्टिकल का साइज जो है वो एक जैसा होगा तो उनकी फ्लो प्रॉपर्टी जो होगी वो अच्छी होगी, जिससे कि आपको जब भी पार्टिकल का कॉम्पैक्शन होगा टैबलेट या कैप्सूल बनाने में तो उसमें आपको जो है ड्रग कंटेंट का जो होगी वो प्रॉपर यूनिफॉर्म होगी और जो टैबलेट उससे बना है वो भी, उसका वेट भी आपका प्रिसाइज होगा। अब हम बात करते हैं पार्टिकल साइज और साइज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो अगर कोई डोजेस फॉर्म है उनमें जो पार्टिकल्स का साइज यूनिफॉर्म होता है तो उसे हम मोनो डिस्पर्स कहते हैं, यानी कि इसमें हर पार्टिकल का साइज आपका माइक्रॉन्स में इक्वल है। लेकिन अगर पाउडर सैंपल है तो हो सकता है उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हो उनका जो साइज़ है वो अलग अलग हो, तो इस ऐसे फॉर्मुलेशंस में पार्टिकल साइज को हम पॉलीडिस्पर्स कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी फार्मास्यूटिकल आपको पाउडर्स अवेलेबल है वो यूजुअली पॉलीडिस्पर्स होते हैं, यानी कि उसमें पार्टिकल का साइज जो होता है वो अलग अलग होता है। इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम पार्टिकल साइज को कैरेक्टराइज करें और उनके डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करें कि गिवन आपके फॉर्मुलेशन में, मतलब पाउडर फॉर्मुलेशन में जो पार्टिकल्स हैं वो आपके किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इस कैरेक्टराइजेशन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो जो पार्टिकल का शेप है और जो सरफेस एरिया है हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का। दूसरा है कि साइज रेंज क्या है, मतलब अलग अलग अगर पार्टिकल साइज है तो किस किस रेंज के प्रेजेंट है और टोटल वेट क्या है आपके जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, और उस तरह से हर एक पार्टिकल का जब हम रेंज और वो डिफाइन कर लेंगे तो उसके बाद हम उसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं मीन निकाल के। ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्टिकल साइज़ की बात करते हैं। तो जैसे ये पाउडर हो गया, तो पाउडर में आपके पार्टिकल्स ऐसे, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब आपको इस तरह से स्फेरिकल हो।
पार्टिकल्स जो है वो अलग अलग एसिमेट्रिकल फॉर्मेट में हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये डिफ़िकल्ट है कि हम साइज़ को एक डायमीटर के सेंस में एक्सप्रेस कर सकें। तो इसीलिए पार्टिकल साइज़ को आपको अलग अलग डायमीटर से एक्सप्रेस करना पड़ता है, जो कि आपका रेलिवेंट होता है। मतलब कि सपोज करिए ये एसिमेट्रिकल पार्टिकल है और एक स्फेयर है, तो इसका जो डायमीटर उसको हम कंसिडर करते हैं कि इसका जो डायमीटर है इस स्फेयर के डायमीटर के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट कंसिडर करके हम पार्टिकल का साइज़ डिटरमाइन करते हैं। तो ये जो साइज़ है पार्टिकल का उसको अलग अलग डायमीटर के सेंस में डिस्क्राइब करते हैं। पहला है सरफेस डायमीटर। सरफेस डायमीटर यानी कि जो ये पार्टिकल है उसके बाहर का जो सरफेस है वो आपके जैसे ये एसिमेट्रिकल पार्टिकल है तो इसका ये जो आउटर सरफेस है वो आपके स्फेरिकल पार्टिकल के सरफेस के बराबर होगा, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों डायमीटर जो है वो इक्वल होंगे और उस डायमीटर को हम सरफेस डायमीटर यानी ds से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम डायमीटर जो है बेसिकली इसमें स्फेयर का डायमीटर जो है वो आपका सेम है एसिमेट्रिकल पार्टिकल, मतलब इसका जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम इस आपका एसिमेट्रिक पार्टिकल का है, तो उसको हम उस डायमीटर को हम वॉल्यूम डायमीटर बोलते हैं। प्रोजेक्टेड डायमीटर जो है वो उसमें क्या है कि आपका ये जो स्फेयर है और ये एसिमेट्रिकल पार्टिकल है तो इसमें इसका जो आपका एरिया होगा वो इस एसिमेट्रिक पार्टिकल के एरिया के बराबर होगा, तो ये आपका प्रोजेक्टेड डायमीटर यानी कि डीपी से रिप्रेजेंट होता है। उसके बाद है स्ट्रोक्स डायमीटर। स्ट्रोक डायमीटर जो है इसमें आपका जो स्फेयर है और जो एसिमेट्रिकल पार्टिकल है ये दोनों अगर किसी फॉर्मुलेशन में है तो एक ही साथ इनका सेडिमेंटेशन होगा, मतलब सेम रेट से ये सेडिमेंटेशन मतलब सेटल हो जाएंगे नीचे की तरफ, तो वहाँ पे जो डायमीटर होता है वो आपका स्ट्रोक डायमीटर होता है, मतलब पार्टिकल्स का डायमीटर स्ट्रोक डायमीटर के नाम से जाना जाता है, ठीक। सीव जो है वो बेसिकली आपको अलग अलग फार्मास्यूटिकल फील्ड में सीव्स अवेलेबल होते हैं जिसे छन्नी कहते हैं। तो इसमें जो भी आपका स्फेयर है और जो एसिमेट्रिकल पार्टिकल है दोनों आपके एक ही सीव से पास कर सकते हैं, तो इस केस में जो डायमीटर होता है उसको हम सीव डायमीटर कहते हैं। नेक्स्ट डायमीटर है आपका वॉल्यूम सरफेस डायमीटर। इसमें जो स्फेयर है और जो आपका एसिमेट्रिकल पार्टिकल है उन दोनों का वॉल्यूम टू सरफेस एरिया का रेशियो इन दोनों का सेम होगा, तो यहाँ पे जो डायमीटर होगा उसको वॉल्यूम सरफेस डायमीटर बोलते हैं। अब हम बात करेंगे पार्टिकल शेप की। तो पार्टिकल शेप इन सेंस कि कोई भी पार्टिकल आपको कैसे दिखाई दे रहा है, मतलब उसका 3D व्यू कैसा है, क्या वो स्फेयर है या फिर वो स्फेरिकल रफ है, मतलब आउटर सरफेस थोड़ी ऐसी आपकी इरेगुलर टाइप है, या फिर वो स्फेयर के फॉर्म में भी नहीं है बल्कि एकदम बिल्कुल रेगुलर है, या फिर वो इलोंगेटेड फॉर्म में कुछ इस तरह से है। तो ये अलग अलग शेप्स आपके पार्टिकल के हो सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली पार्टिकल शेप आपका इन्फ्लुएंस होता है सरफेस एरिया से, मतलब इसके बाहर का सरफेस एरिया क्या है, पार्टिकल किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, इनकी पैकिंग कैसी है, मतलब सपोज करिए ये ऐसे पार्टिकल्स हैं तो ये एक दूसरे के साथ किस फॉर्मेट में इस तरह से पैक हो रहे हैं उस पर। और जब पार्टिकल्स को हम कंप्रेस करते हैं तो सपोज करिए ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इतनी गैपिंग पे है, तो जब कंप्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे ऐसे फिल हो जाएगा। तो इस तरह से जब कॉम्पैक्शन, इनकी प्रॉपर्टी क्या है पार्टिकल्स की, तो यहाँ पे हम जो शेप है पार्टिकल का वो सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करके डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसमें जो प्रोजेक्टेड डायमीटर यानी कि जो आपका स्फेयर है और जो आपका एसिमेट्रिक पार्टिकल है इन दोनों का जो एरिया होगा वो सेम होगा, तो इस डायमीटर को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टेड डायमीटर। तो यहाँ पे सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं तो अगर स्फेयर है तो उसका पाई डी एस स्क्वायर, ये डी डायमीटर है, और पार्टिकल है तो उसका अल्फा एस इंटू डी पी होगा। यहाँ पे अल्फा एस जो है वो सरफेस एरिया फैक्टर लिया है हमने। वॉल्यूम जो होगा स्फेयर का 1/6 पाई डी एस 3 यानी कि क्यूब, और इसका जो पार्टिकल है उसका अल्फा वी इंटू डी पी 3 होगा, ठीक। यहाँ पे अल्फा वी जो है वो वॉल्यूम फैक्टर है, यानी कि हमारा क्या होगा, पाई डी एस स्क्वायर जो होगा वो अल्फा एस इंटू डी पी स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम अल्फा एस के लिए जब इसको रीअरेंज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पाई डी एस स्क्वायर बाई डी पी स्क्वायर, यानी कि अल्फा यही रहेगा और ये इसके नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर डिवाइडेड बाई प्रोजेक्टेड डायमीटर ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि डी एस
ये जो ds है और ये जो dp है ये दोनों सेम है, क्योंकि आपका सरफेस एरिया सेम है, यानी कि स्फेयर जो है वो एसिमेट्रिक एरिया के बराबर है। और पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 3.124, यानी कि अल्फा एस क्या हमारा हो जाएगा 3.124। ठीक, अब हम अल्फा वी निकालेंगे, यानी कि जो आपका वॉल्यूम है पार्टिकल का वो निकालते हैं, जो वॉल्यूम फैक्टर है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो है वो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल के बराबर है, यानी 1/6 पाई ds3 इज इक्वल टू अल्फा वी dp3। यहाँ पे फिर हम अल्फा वी के लिए जब हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया तो हमारा क्या आ गया पाई ds3/6 इंटू dp3। और सिंस हमें पता है कि ये डायमीटर जो है वो पार्टिकल और स्फेयर का सेम है, यानी कि अल्फा वी क्या हो जाएगा पाई/6, और पाई की वैल्यू मैंने ऑलरेडी बताई कि 3.124 है, तो ये आपको 3.124 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी 0.524। अब मैंने शुरू में ही बताया कि जो पार्टिकल का साइज है वो आपका डिटरमाइन कर सकते हैं सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम से। ठीक है, वॉल्यूम फैक्टर से। तो अब हमारा क्या करेंगे, हमें जो ये वैल्यूज़ मिली है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, तो हमारा वैल्यू आता है 6, यानी कि अगर सेफ फैक्टर आपका 6 से बड़ा है, यानी 7, 8, 9, 10 है, तो पार्टिकल क्या है एसिमेट्रिक है। लेकिन अगर सेफ फैक्टर आपका 6 या 6 से कम है तो जो आपका फॉर्मुलेशन है उसमें पार्टिकल का जो साइज है वो स्फेयर है। हमें एक पाउडर दे दिया गया जिसमें कि आपको ये डाटा मिला कि जो आपके जो पार्टिकल्स हैं वो 40 से 60 डायमीटर के जो पार्टिकल्स हैं, मतलब जिनका साइज़ है वो आपके 15 पार्टिकल्स है, 60 to 80 में 25 पार्टिकल्स है, 80 to 100 में आपका 95 पार्टिकल्स है, 100 to 120 में आपके 140 पार्टिकल्स है, और 120 to 140 80 पार्टिकल्स है। ठीक है, तो हमको ये डाटा मिल गया। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो आपका साइज़ होता है, क्योंकि ये रेंज में है तो इसकी एक वैल्यू चाहिए होती है, उसके लिए हम इसका मिडिल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मिडिल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, यानी कि ये आपका अपर लिमिट हो गया, ये आपका लोअर लिमिट हो गया, इन दोनों को हम प्लस करके उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको इसकी मिडिल वैल्यू मिल जाती है। तो हमारे मिडिल डायमीटर इस रेंजेस के हो जाएंगे 50, 70, 90, 110, 130। हम सबको ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल से मिडिल वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी n इंटू डी, और उसके बाद हमारी ये वैल्यूज़ ऐसे आएगी 750, 750, 8550, 15,400, 10,400, इन सब का हम टोटल कर लेंगे, मतलब इसको ऐड कर लेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो हम उसको ऐड कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी मीन डायमीटर जो होगी, एवरेज डायमीटर जिसको हम बोलेंगे, वो होता है आपका समेशन ऑफ ND, यानी कि इसका जो ऐड करके हमें मिला है डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो इस वैल्यू को पुट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी वो है 103.80, यानी कि गिवन पाउडर में आपका जो मीन डायमीटर है वो 103.80 है। ठीक है, तो ऐसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं मीन पार्टिकल साइज को। इसी तरह जो हमें डाटा मिलेगा सेकंड बैच से, उसका भी हम इसी तरह एवरेज पार्टिकल साइज कैलकुलेट कर लेंगे और फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे। ये जो मीन होता है वो आपका प्रिसाइज होता है, लेकिन अगर वेरिएशंस आपको देखने को मिल सकते हैं अगर हम उसके अदर प्रॉपर्टीज़ जैसे कि वॉल्यूम या सरफेस एरिया को कंसिडर करते हैं तो। ठीक है, अब ये जो मीन साइज़ है वो आपके अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे लेंथ नंबर मीन डायमीटर, जो कि आपका मीन डायमीटर होता है END/N। ठीक है, सरफेस मीन डायमीटर जिसमें वॉल्यूम सरफेस मीन डायमीटर जो होता है वो END3, END²। वेट मीन डायमीटर यानी कि वेट ऑफ ईच फ्रैक्शन, जहाँ पे हमको अगर पता होता है तो वॉल्यूम वेटेड मीन डायमीटर हम निकालते हैं DWN, जहाँ पे END4 END3, यहाँ पे D जो है वो आपका डायमीटर की जो वैल्यू दी होगी वो होगी। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, हमको एक पाउडर सैंपल दिया गया है जिसमें पार्टिकल साइज़ जो है वो 10 पार्टिकल साइज़ के जो पार्टिकल है वो 3 है, 20 डायमीटर के 2 है और 30 डायमीटर के 1 है। इससे पहले मैंने आपको रेंज का बताया। अब ये विदाउट रेंज अगर हमको डाटा दिया हो तो उसमें हम अर्थमेटिक मीन पार्टिकल डायमीटर और मीन वॉल्यूम सरफेस डायमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले डायमीटर लिखा हमने, फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है, और फिर डायमीटर इंटू जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसको मल्टीप्लाई करके उसको हम ऐड कर लेंगे, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसको भी हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे डायमीटर का स्क्वायर,
यानी कि डायमीटर का स्क्वायर हम इसको डबल कर लेंगे, d इंटू डी, तो 100 409,000। उसके बाद फिर ये जो हमने डायमीटर कैलकुलेट किया है उसको हम नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारा आएगा ये वैल्यूज़, और वो आपका 2000 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम डी क्यूब यानी कि जो डायमीटर है उसका 3 गुना कर देंगे, और ये जो हमारी वैल्यू आएगी फिर उसको हम नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको सम कर देंगे। ये हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो गिवन फॉर्मूला है उसमें हमें ये कैलकुलेट करना है। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है आपका समेशन ऑफ एन डी इंटू समेशन ऑफ एन, यानी कि 100/6, क्योंकि हमारा एन डी जो है वो 100 है और इसको टोटल करके हमारा 6 आया, तो हमारी जो अर्थमेटिक मीन पार्टिकल साइज है वो 16.6 निकल आएगी। मीन वॉल्यूम सरफेस डायमीटर निकालने का जो फार्मूला होता है वो समेशन ऑफ एन डी क्यूब समेशन ऑफ एन डी स्क्वायर, तो हमारा एन डी क्यूब क्या आया है 62,000, और जो हमारा एन डी स्क्वायर है वो हमारा आया है 2000, जिससे कि हमारी मीन वॉल्यूम सरफेस डायमीटर जो है वो 31 आ जाएगी।